अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। मैं हूं मैरी शेख और आज मेरा व्लॉगिंग का फर्स्ट डे है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। सबसे पहले सुबह सुबह उठी, फजर की नमाज़ अदा की और अच्छी सी कॉफ़ी बना के पी। फिर मैं थोड़ा सा टाइम के लिए लेट गई। फिर मैं दोबारा उठी और वो थोड़े लेट हो चुका था। तकरीबन 9 बजे का टाइम था। फिर मैं बाहर आई तो देखा बहुत अच्छी जो है ना सूरज निकला हुआ और बहुत अच्छी धूप थी। मैंने फिर पर्दे शर्दे खोले सारे और फिर मैंने ज़रा सहन में नज़र डाली। जो आगे पीछे बिखरी हुई चीज़ें थी कुछ वो समेटी, क्योंकि आजकल हमारे घर में काम चल रहा है कुछ बिजली वगैरह का, प्लम्बरिंग का थोड़ा सा मसले मसाइल चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी समेटती जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है वो आई अपनी ड्राइंग रूम में। वहाँ पे आके मैंने जब देखा तो थोड़ी सी चीज़ें बिखरी थी, जैसे वायर्स वगैरह और कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले हाथ गर्म किए और मैंने जो है चीज़ें समेटना शुरू कर दी, क्योंकि सुबह का टाइम था, बच्चे सो रहे थे, सारे सोए हुए थे और वीकेंड था। एंड वर्किंग मॉम के लिए वीकेंड जो है वो एक नेमत से कम नहीं होता, क्योंकि उसमें उसने अपने सारे काम निपटाने होते हैं। सबसे पहले तो अपने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई और फिर ताकि मेरे अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो। साथ साथ चाय बन रही थी और मैंने देखे वहाँ पे कुछ बर्तन थे, क्योंकि रात को टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं थी। तो मैं काम कर कर के थक गई थी, तो मैंने बर्तनों को ऐसे ही छोड़ा, मैं तो सो गई। फिर मैंने कहा सुबह सुबह उठ के करूँगी। और सुबह फजर के वक्त भी पानी बहुत ठंडा था, क्योंकि अभी गीज़र का काम जैसे मैंने बताया कि चल रहा है हमारा कुछ प्लम्बरिंग का काम, तो गीज़र अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। वो आजकल में कनेक्ट होगा तो फिर रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए थोड़े बहुत। और फिर जी अभी साथ साथ बर्तन धुल ही रहे थे थोड़ी, मतलब थे तो कम ही, मतलब रात के खाने के भी नहीं थे, क्योंकि खाना हमारा बाहर था। कुछ बच्चों ने नूडल्स और मैगी वगैरह की फरमाइश की तो उसके थे। फिर ये देखें गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी थी मेरी। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई और मतलब उसको मैंने ज़्यादा उबाली दी, ताकि ज़रा थोड़ी अच्छी सी ना स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाए उसके अंदर, ताकि मेरी जो नींद थी ना वो उड़ जाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी चाय बनाई, उसको कवर किया, क्योंकि इसके चाय बनाने के बाद भी मेरे कुछ टास्क जो है वो पेंडिंग थे। जैसे कि अभी ये मैं डाइनिंग रूम में आ गया और डाइनिंग रूम में भी मेरी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वीकेंड था, रात देर हो गए थे, हम बाहर थे जब हम आए, तो बस ऐसी चीज़ें बिखरी हुई थी और हम सो गए थे। फिर जब साथ साथ मैंने कहा चाय थोड़ी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में आती है तो तब तक मैं जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लेती हूँ। चीज़ें समेटते समेटते में मेरी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, तकरीबन 5 to 7 मिनट्स और 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। मैंने कहा तब तक चाय का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। और ऊपर से मैंने चाय कवर की हुई थी, मैं हमेशा अपनी चाय को कवर रखती हूँ ताकि वो जो उसकी एक खुशबू है ना वो बरकरार रहे। तो मैंने साथ साथ सारी चीज़ें समेटी, सब कुछ देखा, आगे पीछे किया, डस्टिंग भी की, क्योंकि ये हमारा घर जो है ना ये थोड़ा सा खुला है। जब डाइनिंग रूम का अगर दरवाज़ा हम खोले ना तो वो सारी की सारी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। और तकरीबन मुझे रेगुलर बेसिस पे रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है इस घर को रेगुलर में। तो फिर वो मैंने जल्दी जल्दी खैर अपने काम निपटाए। और फिर मैंने अपने काम निपटाने के बाद मैं आगे जी थोड़ी देर मैंने कहा हीटर के आगे बैठती हूँ, थोड़ी सी मैंने अपनी जो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ उससे रिलेटेड मेरे कुछ नोट्स रेडी करने थे, क्योंकि बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि सोए हुए थे। तो बच्चे जब सो रहे हो ना तो दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर द मॉम्स, कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकती हैं, अपने काम कंप्लीट कर सकती हैं खामोशी से और जल्दी से। और इवन अगर कोई ऐसी मॉम है जो वर्किंग भी हो और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ और साथ में घर भी संभाल रही हूँ, तो उनके लिए तो ये जो 1 आवर और 2 आवर का टाइम पीरियड होता है जो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो दिन को मिले या चाहे सुबह मिले, वो एक गोल्डन जोन होता है जैसे आप कहें। तो वो तो रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय एंजॉय की, क्योंकि जब मैं चाय पी रही होती हूँ तो फिर मुझे उस टाइम पे किसी चीज़ की भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी चाय में सिर्फ जो है ना मज़ा चाहिए और मैं चाय को एंजॉय कर कर के पीती हूँ। फिर मैंने अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दी। क्लासेस के बाद मेरे थोड़े से असाइनमेंट्स पेंडिंग थी, फिर मैंने अपनी असाइनमेंट स्टार्ट की। असाइनमेंट स्टार्ट करते करते मुझे अचानक ही याद आया कि मैंने तो कल माउस लिया है अपना, तो वो अनबॉक्सिंग नहीं की मैंने। जल्दी से माउस लिया और फिर उसके साथ कनेक्ट किया। पिछला वाला माउस था लेकिन वो थोड़ा सा ना वर्किंग ठीक नहीं कर रहा था। तो आपको पता है जैसे अब ये आजकल सारा सिस्टम इसका लैपटॉप के बगैर तो गुजारा नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा साथ साथ माउस को चेंज कर देते हैं। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की, क्योंकि मेरे भी बाकी भी रिमेनिंग काम पेंडिंग पे थे।
फिर जी बच्चों की आवाज़ आई, फिर मैं उठी, उनसे फरमाइश पूछी गई जी क्या। वैसे तो रात को वापसी पे हमने आते हुए रोटियां ले ली थी, तो मैंने कहा आज तो वही तंदूर की रोटियां होंगी फ्राई, और साथ में मैं अच्छा सा बनाऊंगी ऑमलेट। फिर मैंने अच्छा सा ऑमलेट रेडी किया, क्योंकि आपको पता है वीकेंड होता है, वीकेंड पे ही हमारे पास ऐसे टाइम होते हैं कि हम बहुत एफर्ट वाले नाश्ते बना सकते होते हैं, वरना रेगुलर रूटीन में हमारे पास सुबह सुबह तो बिल्कुल ही मार्जिन नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह तो हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी अपना काम रेडी करें, बच्चों को कराएं, रेडी हों, खुद रेडी हों और निकलें। बस ये वाली हमारी रूटीन चल रही होती है रेगुलर 5 डेज, तो ये रूटीन होती है। फिर जो है 2 डेज़ का रेस्ट मिल जाता है, और कभी कभार 1 डे का होता है, कभी कभार सैटरडे ऑन हो जाता है, तो फिर वो भी एक दिन हमारे मिस हो जाता है। लेकिन फिर खैर मैंने रोटियां फ्राई की यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे ऑमलेट डाला तो इतने बिजी साइड पे जैसे मैंने बताया कि अभी बिजली और प्लम्बिंग का काम चल रहा है, तो फिर मैंने भी डिस्पेंसर भी नहीं ऑन किया हुआ था, तो फिर मैंने पानी गर्म करके रखा, क्योंकि यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट धूप तो थी लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, घर के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा, हीटर तो लग रहा था लेकिन हद से ज़्यादा सर्दी थी। फिर जी बच्चों की फरमाइश आई कि जी हमने जो है वो छत पे नाश्ता करना है, फिर हम छत पे चले गए। फिर मैं नाश्ता करके नीचे आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि जी रूम जो हमारा बेडरूम था वो जो है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको जहाँ पे जो जो चीज़ें उतार के फेंकते जाते हैं वो फेंक देते हैं। मैं उनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में गंद होता है, मैसी होता है वो घर, हम उसको एक्यूरेट नहीं रख सकते। तो मैं बच्चों को डांटने के, मारने के बजाय उनको जो भी वो करना चाह रहे होते हैं फॉर द टाइम बिंग मैं करने देती हूँ, बिला वजह तंग नहीं करती, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स के घर से मैंने याद सीखी है कि बच्चा अगर कर रहा है तो उनको करने दो, बच्चे को मत रोको। एक तो उसका लर्निंग फेज होता है, और दूसरा ये कि ज़्यादा रोक टोक से भी बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, अपना रूम बेडरूम रेडी कर दिया। फिर मेरी आ गई वर्क प्लेस की पर, जहाँ पे मैं अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ, अपने असाइनमेंट्स रेडी करती हूँ, अपने तमाम वर्क जो पूरा मेरा लैपटॉप का काम होता है मैं यहीं पे करती हूँ, मैं अपनी क्लास यहीं पे लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा यहाँ का क्लीन होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है 2 दिन तो मैंने बिल्कुल आपको पता है पूरा फुल टाइम दिया है, लेकिन ये है कि मैंने क्लीनलीनेस पे कोई ख़ास नहीं दिया, तो बस चीज़ें बिखर गई थी। मैंने कहा आज का दिन है, आज समेट दूँ सारी चीज़ें, फिर तकरीबन 1 वीक तक ये रूम तो क्योंकि नीट ही रहता है, इसमें कोई आता जाता इस तरह कोई ख़ास नहीं है, तो ये रूम मेरा रेडी रह जाता है। फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की, सारी चीज़ें समेटी कि अभी आपको शेल्फ्स जो है ना वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अभी हम जो है ना थोड़ी सी चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारी शॉपिंग हमने करनी है, वो भी मैं आपके साथ शॉपिंग व्लॉग शेयर करूँगी। अब शेल्फ्स में मैं सोच रही हूँ कि मैंने किस शेल्फ में क्या क्या चीज़ें रखनी है और किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है और कौन से शो पीसेस रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी सर्च कर रही हूँ। बट ये देखिए जी हमारा ड्राइंग रूम जो है वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नीट क्लीन, सारा कुछ कर लिया। ये मेरा वर्क प्लेस भी है पर्सनली। फिर उसके बाद जी जैसे कि हम लोग गिव अवेज करते हैं, तो आज हम दोनों ने प्लान किया था, मेरे हस्बैंड और मैंने प्लान किया था कि आज हम गिव अवे करेंगे बिरयानी की, क्योंकि हम मंथ में एक दफ़ा ऐसा दिन ज़रूर रखते हैं जिस दिन हमने जो है ना अपने से साथ के लोगों को याद रखना होता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की और फिर हम लोग निकले जी गिव अवे करने के लिए। गिव अवे करने के बाद जी मैं इस रूम में आई रात को, मैंने कहा भाई बाय बाय, इस रूम की तो सफाई मैं नहीं कर सकती हूँ, सो सॉरी। होप यू लाइक द वीलॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब।